हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्रज प्रकाशन कक्षा 10 गणित पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 के सेक्शन बी के वीडियो ऑलरेडी YouTube चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग को समझ भी आया होगा। तो बेटा, इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है पेपर नंबर 4 का सेक्शन बी ब्रज प्रकाशन कक्षा 10 बेटा गणित। तो बेटा चालू करें। ओके, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा हमारा क्या लिखा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारा है टी स्क्वायर 15, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बेटा, क्या दिखा है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। तो बेटा इसको करना क्या है, इसमें शून्य ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है, शून्य। टी स्क्वायर बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है और क्या ज्ञात करना है, शून्य। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, पहले इसको ढंग से लिखो। ये टी स्क्वायर लिखा माइनस, और बेटा मैंने 15 को 15 की जगह कणी 15 स्क्वायर कर दिया। अब आप बोलोगे सर क्यों, बेटा 15 की जगह मैंने कणी 15 स्क्वायर किया, इसका मतलब 15 ही है, क्योंकि स्क्वायर से कणी कटेगा, इसका मतलब 15 ही लिखा है। बट मैंने स्वरूप बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है तो उसके स्वरूप में लिखने के लिए मैंने 15 को कणी 15 का स्क्वायर कर दिया। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी। हो बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस बी मतलब बेटा अपना जो टी है ना वो ए है, और जो कणी 15 है ना बेटा वो बी है। तो देखो a माइनस बी मतलब t माइनस कणी 15, और a प्लस बी मतलब बेटा t प्लस कणी 15। ठीक है बेटा, अब आपको तो नियम पता ही है, t माइनस कणी 15 बराबर क्या मान लेंगे, 0, और t प्लस कणी 15 बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो बेटा t बराबर 0 माइनस कणी 15 यहाँ जाएगा तो प्लस कणी 15, बेटा t बराबर आएगा कणी 15। ठीक उसी तरह t बराबर 0 प्लस कणी 15 उधर जाएगा तो माइनस कणी 15, तो t बराबर बेटा क्या आएगा, माइनस कणी 15। ठीक है बेटा, अब इसी सवाल में हमें सत्यता की जांच भी करनी है बेटा। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच। बेटा सत्यता की जांच करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, एक होता है योगफल और एक होता है गुणनफल। एक योगफल होता है और एक गुणनफल होता है। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है बेटा। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अल्फा तुम्हारा क्या है बेटा, यही अल्फा है। ये कणी 15 तुम्हारा क्या है, अल्फा। ये कणी 15 अल्फा है, और ये माइनस कणी 15 जो तुम्हारा है बेटा ये बीटा है। सिंपल सी बात है, ये जो है कणी 15 ये अल्फा है, और ये क्या है बेटा, बीटा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओके, देखते हैं। तो अल्फा कितना हो गया, प्लस कणी 15 प्लस यहाँ पे प्लस है, फिर बीटा क्या है बेटा, तो बीटा तुम्हारा मैंने बता ही दिया कि माइनस कणी 15 है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, माइनस कणी 15 बराबर बेटा बी की कीमत कैसी है, तो ए बी और सी ये तीन की कीमत कैसी निकलेगी ये भी जानना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी जानना। कैसे जानेंगे, ध्यान दो। ए बराबर 1 लेंगे, क्यों, टी के आगे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, तो बेटा ए बराबर 1, और बी बराबर बेटा तो बीच वाला पद दिया ही नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर के बाद डायरेक्टली क्या है 15, यानी बीच का कोई दिया ही नहीं, तो उसको क्या मान लेंगे बेटा 0, और सी बराबर बेटा माइनस 15 है, कितना है माइनस 15। तो याद रखना टी के आगे 1 है तो उसे ए बराबर 1 मान लेंगे, बीच में कुछ नहीं दिया तो बी बराबर 0 मान लेंगे, और लास्ट में 15 दिया है, 15 नहीं माइनस 15, तो सी बराबर माइनस 15 मान लेंगे। उसी तरह हमको कीमत रखना है और कुछ करना नहीं है बेटा। माइनस तो माइनस लगा दिया, और बी तुम्हारा क्या है बेटा 0, और बट्टे में क्या आएगा 1। बेटा आप जो कणी 15 ये प्लस में है, और प्लस माइनस बेटा माइनस कणी 15। ठीक है, तो प्लस माइनस बेटा माइनस, तो कणी 15 में से कणी 15 माइनस करेंगे 0, और बेटा 0 माइनस 0 का भाग 1 में करेंगे 0, यानी आपका 0 बराबर 0 आएगा। ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए दिया है। अब अल्फा मतलब कणी 15 गुड़े, ये पॉइंट का मतलब इंटू गुड़े, फिर कणी 15 अल्फा गुड़े माइनस कणी 15 बीटा बराबर बेटा सी, तो सी मैंने बताया माइनस 15 है। सी क्या है तुम्हारा, देख लो यहाँ पे सी क्या है, -15 है ना। अब तो करना क्या अपने को, -15/1
-15/1 बेटा, फिर कणी 15 बेटा, कणी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बट याद रखना माइनस, तो बेटा स्क्वायर से कणी कट जाएगा, तो बचा क्या बेटा 15, और ये -15, और -15 का 1 में भाग दोगे बेटा -15, यानी -15 बराबर -15। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है, चर के घातांक के अनुसार बहुपद के प्रकार लिखो। चर के घातांक के अनुसार बहुपद के प्रकार लिखो बेटा, एकदम आसान है, ध्यान से समझो। सबसे पहले बेटा रैखिक, रैखिक यानी बेटा एक घात वाला, तो कोई भी एग्जांपल दे दो, देखो एक घात वाला मतलब 5x + 1, 5x + 1, यानी इसमें घात कुछ नहीं तो कितना मान लोगे 1, यानी रैखिक। बेटा द्विघात मतलब कितने घात वाला, 2 घात वाला, इसका उदाहरण 5x² + 2y, 5x² + y, देखो घात 2 दिखा इसलिए द्विघात, यहाँ घात 1 दिखा इसलिए बेटा रैखिक, और त्रिघात मतलब बेटा 3 घात वाला। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, 3x की घात 3 + 2x + 7, तो घात कितनी दिखी 3, यानी अगर घात 3 हो तो त्रिघात, घात 2 हो तो द्विघात, और घात 1 हो तो बेटा रैखिक। बट किसके ऊपर, ABCD के ऊपर, ABCD के ऊपर, और सबसे बड़ी घात लेके डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 27, 6x² - 3x - 7, शून्यक और बहुपद का प्रकार भी बताना है बेटा। शून्यक तो ज्ञात करना ही है और बहुपद का प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहले बेटा इसको ढंग से लिखो, पहले 6x² आएगा, फिर -7x आएगा, और ये जो 3 है इधर आएगा, मतलब माइनस प्लस मत कर देना ना, मैं बराबर की इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, पहले ये लिखा, फिर -7x लिखा, फिर -3 लिखा। अब बेटा घात कितनी दिख रही है बड़ी, 2, तो इसका प्रकार क्या होगा, ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात। अब हमें शून्य ज्ञात करना है बेटा, शून्य कैसे, पहला पद कितना है 6, अंतिम पद कितना है 3, तो 6 × 3 बराबर बेटा 18। अब बेटा 18 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए बेटा 7, तो बेटा 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया बेटा 7, बट 7 किस में चाहिए, माइनस में, तो 9 और 2 में, याद रखना बेटा 7 किस में चाहिए, माइनस में, तो अपने को 9 + 2 है, आपको 9 में से 2 घटाना है, तो बड़ी संख्या को माइनस दे दो, बड़ी संख्या क्या दे दो माइनस, क्यों, माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 2 गया 7, चिन्ह बड़ा संख्या का 9, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, तो बेटा -7 है। यानी सिंपल सी बात, आपके पास 2 खंड आए, 9 2, अब बेटा अपने को बीच वाला पद कितना लाना है 7 लाना है, तो कैसे 7 लाओगे, अगर तुम यहाँ पे माइनस दे देते हो, यहाँ पे तुम माइनस देते हो, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, लेकिन हमें 7 नहीं, हमें क्या चाहिए -7, क्या चाहिए -7। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ माइनस कर दोगे, क्यों कि माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7, बड़ी संख्या 9, 9 का चिन्ह माइनस, तो 7 का उत्तर भी माइनस, यानी -9 + 2। अब लिख दो बेटा 6x², फिर देखो -9 है तो -9, 7 के साथ में x है तो -9x, +2 तो +2x, -3, डन बेटा। अब इसका 2 भाग में कर दो बंटवारा, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, देखो बेटा इधर भी x इधर भी x, x को कॉमन ले लो, 6 और 9 कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, तो 3x ले लिया। अब बेटा 3 दूनी 6 तो 2 आया, x 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो 1 बार बचा 2x, माइनस बेटा 3 3 9, 3 x से x हट गया तो 2x - 3 आया। ठीक इसी प्रकार बेटा इधर x से इधर नहीं है तो कॉमन तो लेंगे नहीं, 3 और 2 कौन से पहाड़े में आता है 1 के, तो प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब 1 2 के 2, x ऐसे ही रहेगा, फिर 3 भी ऐसे ही रहेगा, बट माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो आपका उत्तर आएगा 3x + 1, पहला आंसर आएगा 3x + 1, और 2x - 3 ये रहा। ठीक है, अब इसका शून्य ज्ञात करना तो एकदम आसान है, 3x + 1 बराबर क्या मान लेंगे 0, तो 3x बराबर बेटा 0 + 1 इधर गया तो -1, तो 3x बराबर बेटा क्या आएगा -1, तो बेटा x बराबर -1 और 3 कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो -1/3 आ गया। ठीक उसी प्रकार बेटा 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर बेटा 0, -3 इधर गया बेटा +3, तो 2x बराबर क्या है बेटा 3, तो बेटा x बराबर कितना आएगा 3, राइट, और x के साथ में 2 है तो 2 नीचे, तो बेटा शून्य तुम्हारा क्या गया, जो तुम्हारा शून्य आया वो क्या आया कि -1/3 और 3/2, तो हमारा शून्य क्या है बेटा, पहला नंबर -1/3 और दूसरा नंबर कितना है बेटा 3/2। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कि P ऑफ x बराबर x3 - 5x2 -2x + 24। बेटा क्या ज्ञात करना है, अल्फा बीटा और गामा और अल्फा बीटा
गामा। ये योगफल ज्ञात करना है बेटा, ये ऊपर योगफल है और नीचे क्या है बेटा, गुणनफल है। बस पहले स्वरूप देखो, इसका स्वरूप क्या होता है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्वरूप होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये ज्ञात करना है इसलिए स्वरूप लिखना जरूरी है। ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बेटा, अब इसी के अनुसार ए बराबर कितना मान लोगे, इसके आगे कुछ नहीं, कितना मान लोगे 1, तो ए बराबर 1। बेटा बी बराबर कितना मानोगे, देखो ये -5, तो बी बराबर -5। सी बराबर बेटा क्या आएगा -2, तो सी बराबर -2। और बेटा डी बराबर कितना आएगा 24, तो डी बराबर 24। सबकी कीमत लिख दिया बेटा। अब करना क्या है, देखो ये तीनों को प्लस में लिखा है, इसका सूत्र होता है -b/a। क्या सूत्र होता है, -b/a। तो माइनस, और बेटा b किस में है -5, तो -5/1, माइनस माइनस प्लस, तो 5/1। बेटा 5/1 का मतलब क्या होता है 5, ये तुम्हारा आंसर आ गया। उसके बाद ए भी यार, ये देखो अल्फा बीटा गामा ये गुणनफल में है, तो इसका सूत्र होता है -d/a। बेटा माइनस, बेटा डी कितना है 24, तो -24/1। बेटा -24/, यहाँ पे देखो डी तुम्हारा प्लस में है और अपना सूत्र क्या होता है माइनस, तो बेटा यहाँ पे आपका आएगा -24। डन, समझ में आ गया। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, शांत समांतर श्रेणी 4, 9, 14 में 254 का अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करो। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझना। 4, 9, 14 में 254 का अंतिम पद से बेटा, अंतिम से मतलब छल्ले से, यानी जो ए बराबर तुम पहला वाला मानते हो ना, वो ए बराबर अंतिम वाला मानना पड़ेगा। अंतिम से बोले मतलब सवाल को ऐसे नहीं चेक करने का, सवाल को ऐसे चेक करने का, ऐसे। तो बोलो ए बराबर कितना ले लिया 254। अब डी कैसे निकालोगे, अब उल्टा 9 में से 4 घटा देते ना, अब 4 में से 9 घटाओगे, तो 4 में से 9 घटाओगे कितना आएगा -5। और बेटा 10वां पद यानी n बराबर कितना बेटा 10। अब क्या करेंगे, एकदम आसान है बेटा, सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ए एन की जगह क्या लिख देंगे 10, ए कितना है तुम्हारा 254 प्लस एन यानी बेटा 10, 10 माइनस 1। ठीक है, और डी कितना है बेटा -5, फिर 254 प्लस 10 में से 1 गया बेटा 9, फिर -5, फिर 254, फिर बेटा 9 × 5 = 45। देखो 254 लिखा प्लस लिखा, 9 × 5 = 45, तो -45, फिर 254 प्लस माइनस आ गया, आया ना बेटा, प्लस माइनस 254 में से 45 घटाओ बेटा 209, कितना आएगा बेटा 209 तुम्हारा क्या होगा बेटा आंसर। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30 में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो उसका बेटा 31वां पद ज्ञात करो। ऐसा सवाल ऑलरेडी मैंने चला दिया है, ऐसा सवाल ऑलरेडी पेपर में हो चुका है। आई थिंक पेपर नंबर 2 में या पेपर नंबर 3 में किसी में था, आई थिंक पेपर नंबर 2 में था, चल गया, फिर से एक बार सीख लो, जरूरी है। बेटा 11वां पद 38 है, तो बेटा ए 11 बराबर क्या मान लिया 38, और ए 11 क्या मानेंगे a प्लस 10d, तो a प्लस 10d बराबर बेटा कितना हो गया 38। ठीक उसी प्रकार बेटा इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, 16वां पद 73 है, तो बेटा a 16 बराबर कितना आया 73, a 16 क्या मानेंगे बेटा a प्लस 15d बराबर कितना बेटा 73, इसको समीकरण 2 मान लो। तो बेटा समीकरण 2 और 1 पर से, 2 और 1 पर से, तो 2 कितना है a प्लस 15d बराबर 73, लिख दो a प्लस 15d बराबर 73। एक कितना है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38। बेटा यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो माइनस। ठीक है, माइनस ये कट गया, अब प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया बेटा 5d, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस ही मानेंगे ना, प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 गया 35, तो d बराबर बेटा 35 और 7 वाली संख्या 5 लीजिए, तो d बराबर कितना आएगा बेटा 5 7 35 यानी 7। d बराबर कितना है बेटा 7 आया, कितना आया 7। अब d बराबर जो 7 है किसी में भी रख दो, 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, एक ही कीमत मिलेगी। कितनी मिलेगी एक ही कीमत। तो बेटा d बराबर 7 किस में रखा मैंने समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है बेटा a प्लस 10d बराबर 38, तो बेटा a प्लस 10d बराबर 38, बेटा a प्लस 10 गुणे बेटा d कितना लिखेंगे 7 बराबर बेटा 38, तो a प्लस 10 7 कितना 70 बराबर 38। समझ गया बेटा, फिर a बराबर देखो क्या लिखे बेटा a बराबर 38 है बेटा 70 प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, बेटा a बराबर 38 में से 70 माइनस करो बेटा कितना आएगा -32, कितना आएगा बेटा -32। अब बेटा a बराबर -32 है, अपने को ज्ञात क्या करना है 31वां पद यानी a31 ज्ञात करना है, a31। तो बोलो an का सूत्र बताओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डू, तो a बेटा n की जगह पे क्या लिख देंगे 31 बराबर बेटा a कितना है तुम्हारा -32 निकला, अभी मैंने बताया a कितना निकला -32 प्लस
एन कितना लेंगे 31 माइनस 1 और डी कितना लेंगे बेटा 7, तो -32 प्लस 31 में से 1 गया 30 गुणे 7, फिर बेटा -32 उसके बाद बेटा 3 7 21 तो प्लस 210 माइनस प्लस बेटा माइनस 210 में से 32 घटाओ तो कितना आएगा 178 आएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का घन ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 6 से, वो भी कितने 40, तो बेटा 6 से विभाज्य मतलब 6 के 6 दूनी 12 6 तिहाई 18 और लास्ट में कहाँ तक जाने का 40 तक जाने का। तो बेटा ए बराबर कितना हो गया तुम्हारा 6, डी बराबर बेटा 12 में से 6 गया 6, अब एन बराबर तुम्हारा बेटा कितना है 40 घनों को मतलब आगे तक, तो एन बराबर 40। अपने को ज्ञात करना है योग यानी बेटा S40 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है S40। सूत्र क्या लगेगा बेटा, योग का मालूम है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बेटा एस एन की जगह क्या लगाएंगे 40, एन यानी बेटा 40/2 फिर 2 गुणे ए बेटा तो 2 गुणे 6 प्लस एन बेटा कितना तुम्हारा 40 -1 और ये 6 आएगा। फिर बेटा 40 में से 2 गया कितना आएगा 20, 2 छंग बेटा 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे में 6। ओके बेटा अब क्या करेंगे 20 और बेटा 12 प्लस 39 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 234। फिर क्या करेंगे बेटा 20 और बेटा इनके इस कोष्टक और इसके बीच कोई चीज नहीं तो क्या लगाएंगे गुणा, और 12 में 234 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 246। फिर बेटा लास्ट में S40 कितना आएगा 20 का 246 में गुणा करोगे 4920 आएगा। बेटा यहाँ पर गुणा मैं किया हूँ, देखो 246 गुणे 20, 0 का 6 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 1 टाइम क्रॉस 2 छंग 12 1 हासिल 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 चौके 8 0 2 9 4, तो बेटा 4920 तुम्हारा आंसर आएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आए हैं, ध्यान देना ये समय कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का परिमाप 18 सेमी और 12 सेमी है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात। बेटा सबसे पहले जानो कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया है, कितना दिया है 18, और त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप कितना दिया है 12। आप देख लो 18 और 12, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं बेटा समरूप हैं। समरूप मतलब बेटा समान, तो देख लो मैंने ए बी सी ये त्रिभुज 1 पी क्यू आर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों बेटा क्या है समान है। ठीक है तो ए बी सी का परिमाप कितना है 18 और पी क्यू आर का परिमाप कितना है 12, तो इसको कैसे सोल्व करें 18 तो 9 गुणे 2 18, 12 को बेटा 6 गुणे 2 18, 2 से 2 कट गया, फिर बेटा 9 आया 3 तिहाई 9 और 6 बेटा 3 दूनी के 6 और 3 से 3 कट गया, बेटा कितना आया तुम्हारा 3/2 आया, कितना आया 3/2, इसका अनुपात कितना होगा 3:2। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 33, वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत L बराबर 40, H बराबर 10, F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर 11 बेटा बहुलक ज्ञात करना है। तो एकदम आसान है, सब कीमत दिया है, सिर्फ सूत्र में आपको रखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ रखना है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। बेटा L कितना है तुम्हारा आप देख लो ऊपर, L कितना दिया है 40। ठीक है और बेटा F1 कितना दिया है 20 माइनस F0 कितना दिया है 12 बटे बेटा 2F1 यानी 2 गुणे F1 कितना है 20 माइनस बेटा F0 कितना है 12 फिर माइनस बेटा F2 कितना है 11 और गुणे कितना आ जाएगा 10। ओके बेटा आपको समझ में आ गया। फिर क्या लिखेंगे 40, 20 में से 12 गया बेटा 8, 2 गुणे 20 कितना होगा बेटा 40 माइनस माइनस प्लस 11 12 जोड़ेंगे 23, बड़ी संख्या 12, 12 का चिन्ह माइनस तो माइनस, गुणे में क्या आएगा बेटा 10, फिर बेटा 40। ओके अब बेटा 8, 40 में से 23 गया बेटा 17 और गुणे में 10, फिर क्या करेंगे बेटा 40। ओके और 8 का 10 में गुणा कर देंगे बेटा तो कितना आएगा 80 और बेटा बटे में क्या आएगा 17। फिर क्या करना बेटा आपको 80 में 17 का भाग देना है। देखो ये रहा भाग, कैसे देंगे 80 भागे 17, पहले तो 17 के 17, 17 34, 17 इक्यावन, 17 चौके 68 और 17 पचे 85, बेटा 5 बार में 85, 80 से ज्यादा हो जाएगा 4 बार में जाएगा बेटा 17 चौके कितना हो गया 68, कितना हो गया 68। अब 80 में से 68 घटाएंगे तो कितना बढ़ेगा बेटा 12, तो 17 में 12 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे दशमलव फिर बढ़ा देंगे 0, 120, फिर 17 साथ बेटा 119, 120 में से 19 घटाएंगे तो 1 बचेगा बेटा, फिर भाग जाएगा बेटा
एक ही बचा है, भाग जाएगा नहीं तो ये 0 उतरेगा। उसके बाद भी 10 है, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर 17 × 5 = 85। इन शॉर्ट दैट बेटा दशमलव के बाद पहला, दूसरा, तीसरा अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो दूसरे अंक में एक प्लस करेंगे, यानी 4.70 को कितना लिख देंगे, 4.71 लिख देंगे। तो बेटा देख लो 40 प्लस 80 में 17 का भाग दिया तो 4.71, 40 और 4 44, बेटा 44.71 ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एन प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करो। तो बेटा ये सूत्र है बस और कुछ नहीं है, एन प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करो। तो इसका आंसर यही आएगा n+1/2 बस, यानी ये सूत्र है। एन प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि प्राकृतिक संख्या में कहां तक संख्या लेनी है, तो शॉर्टकट आपको यही बताने का n+1/2, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है आगे देखो, माना कि एक पासे को एक बार फेंकने पर पासे के ऊपरी पृष्ठ पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, फिर 4 या 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। एकदम आसान, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 की घात 1 = 6, यानी n बराबर बेटा 6 आएगा। ये तो क्लियर है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 ही परिणाम मिलेंगे, तो n बराबर 6 ही आएगा। ठीक है, इसमें पहला नंबर है 4 से बड़ी संख्या। तो बेटा पासे पे 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, 5 और 6, हाँ या ना, 5 और 6 ये 4 से बड़ी होगी। तो बेटा सूत्र तो आपको पता है, P(a) = m/n, m की जगह पे 2 लिखेंगे, कुल संख्या बेटा 6 है, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो तुम्हारा आंसर आएगा बेटा 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बेटा, 4 या 4 से छोटी संख्या हो, 4 या 4 से छोटी। बेटा तो 4 या 4 से छोटी का मतलब है 4 भी लो और 4 से छोटा भी लो। तो 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया। आप बोलो सर 0 ले लो, अरे पासे पर 0 कहाँ होता है भाई। तो 1 2 3 4, तो m बराबर कितना है 4, तो P(b) = m/n, तो बेटा 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 के पाड़े से काट दिया बेटा, 2/3 तुम्हारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 36वां है कि समान रूप से फेंटे गए 52 पत्तों के ठग में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों के ठग में से कितना पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता, तो वह बादशाह का हो। दूसरा नंबर बेटा कि बादशाह का ना हो। बेटा n बराबर 52 में से एक निकालेंगे तो 52C1 यानी 52 बेटा, यानी n बराबर तुम्हारा 52 आएगा। ठीक है, उसके बाद घटना है बेटा, घटना एक ही बादशाह का हो। तो 52 पत्ते में बादशाह के पत्ते 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, तो m बराबर 4, तो P(a) = m/n, बेटा 4/52, तो 4/52 को 2 से काटो, 4 का आधा करो 2, 52 का आधा करो 26, 2 का आधा करो 1, 26 का आधा करो 13, यानी 1/13 तुम्हारा बेटा आंसर आएगा। ठीक है, अब बेटा क्या बोला, घटना भी बादशाह ना हो। अरे एकदम आसान यार, 52 पत्ते होते हैं, बादशाह ना हो तो 4 बादशाह होते हैं, 52 में से 4 घटाओ कितना आया 48, बेटा m बराबर कितना आ गया तुम्हारा 48, तो P(b) बराबर कितना आएगा बेटा m/n, यानी 48/52, 48 का आधा बेटा 24, 52 का आधा 26, उसका 24 का आधा 12 और 26 का आधा 13। अब बेटा 12 का आधा 6 करोगे, 13 का आधा होगा नहीं, कटेगा ही नहीं ना यार, तो 12/13 तुम्हारा क्या हो गया बेटा आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 37 है। सवाल इतना बड़ा है ना, सॉल्यूशन उससे छोटा है भाई, सवाल ही बड़ा दिया है। क्या है पढ़ते हैं ना, एक विद्यालय में कक्षा 10 के 40 विद्यार्थी, याद रखना कितने विद्यार्थी हैं 40, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के। 40 विद्यार्थी में लड़कियां कितनी 25, लड़के कितने 15। ठीक है, वर्ग शिक्षक ने एक विद्यार्थी को वर्ग प्रतिनिधि के रूप में पसंद करना है, यानी जो क्लास टीचर है इन 40 विद्यार्थियों में से एक को क्लास मॉनिटर बनाएगा, चाहे वो लड़का होगा चाहे वो लड़की होगा, किसी को बनाएगा। वह प्रत्येक विद्यार्थी का भिन्न भिन्न पर्ची पर नाम लिखता है, यानी वह प्रत्येक विद्यार्थी का भिन्न भिन्न पर्ची पर क्या लिखता है, नाम लिखता है। उसके बाद वह पर्ची बक्से में रख देता है और उन्हें पूर्ण रूप से मिलाता है। बाद में बक्से में एक पर्ची निकालता भी है, पर्ची पर लिखा गया नाम लड़के का हो। अरे एकदम आसान है, इतना सवाल बड़ा लिख दिया ना और सॉल्यूशन एकदम आसान। देखो भाई n बराबर 40, पूछे क्यों सर, क्यों n बराबर 40 लिया भाई, कितने विद्यार्थी हैं 40, तो n बराबर कितना ले लेंगे बेटा 40। भाई घटना है लड़का हो यार, तो लड़का कितने हैं मैंने बताया तो करी ऊपर यार, लड़का कितने हैं, लड़का 15 है, तो एकदम आसान है m बराबर 15, बेटा P(a) = m/n, यानी 15/40, और काटो बेटा किससे कटेगा 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, तो तुम्हारा 3/8 आंसर।
फिर क्या पूछा है भाई, लड़की हो तो लड़की हो बेटा, लड़की कितनी है बताया तो खरी। लड़कियां तुम्हारी 25 हैं, कितनी है 25। ये भी आसान है एकदम, क्या करेंगे बेटा, पी ऑफ बी बराबर एम बटे एन, एम कितना ले लेंगे 25 और एन कितना ले लेंगे 40। अब काटो, 5 25 25, 5 8 40, यानी 5/8 तुम्हारा आंसर होगा। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये हमारा ब्रज असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 का सेक्शन भी पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, राधे राधे।